बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रयास का OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन नंबर 1। इसका जो पहला प्रश्न है वह है शब्द चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। तो यहाँ पर चित्र में हमारे पास बन रहा है एक पलंग, और पलंग का जो पहला अक्षर होता है वह होता है प। और पलंग ये दोनों एक जैसे प से शुरू होने वाले शब्द हैं, तो इसलिए इसमें पतंग पे राइट लगेगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है वह शब्द चुने जिसका आखिरी अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान हो। तो वह शब्द हमें यहाँ देखना है। ये चित्र है, ये गाजर का है, और गाजर का जो आखिरी अक्षर होता है वह होता है र। तो र से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है यहाँ पर? रतन। कमर नहीं आएगा, गमला नहीं आएगा, और रतन यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर रतन पर राइट कर देंगे। इसी तरह से चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न जो है, इनमें से किस में सभी शब्दों में ई की आवाज़ सुनाई देती है? यानी बड़ी की मात्रा जहाँ पर सब शब्दों में होगी वह हमें राइट करना है। तो ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। मिठाई, टोकरी, चींटी, यहाँ हम इसको राइट करेंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द है दानव, वन, मानव, कानन। तो इसका सही होगा मानव। अगला प्रश्न है के लिए शब्द चुने। तो यहाँ है आम, सेब, पपीता, केला। तो चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पपीता रखी हुई है, तो इसी पे राइट करेंगे हम। छठा प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया आदमी कौन है? हम यहाँ देख रहे हैं कि चित्र में ये जो आदमी है ये किसान है जो खेत में हल जोत रहा है, और ये पहले ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाता है। सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुनें। अरे यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। तो अरे एक विस्मयबोधक शब्द है, और इसमें यही वाला ऑप्शन सही है। नवां प्रश्न है, उस वाक्य को चुनें जिसमें वर्तनी की गलतियां नहीं हैं। तो इसमें आएगा तीसरा वाला ऑप्शन, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं। इस पर राइट करेंगे। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? अभिमन, अभिमान, अभिमान और अभिमान। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, अभिमान। 10वां प्रश्न है, उस शब्द को चुनें जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम का पहला अक्षर भी है। तो यहाँ चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक बकरी। तो बकरी ब से शुरू होता है, इसी तरह बगुला भी ब से शुरू होता है। 11वां प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी सही है? अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक। तो इसमें हम दूसरे नंबर का सही करेंगे, ये वाला अध्यापक शब्द सही है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले पैराग्राफ की, जिसमें लिखा है, ऊंट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है। यह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं एवं इसकी गर्दन लंबी होती है। ऊंट को प्यास कम लगती है, यह बिना पानी के 1 सप्ताह तक रह सकता है। ऊंट एक बार में लगभग 35 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। तो ये था हमारे पास एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम नीचे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो 12वां जो प्रश्न है वह कह रहा है हमसे कि ऊंट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ऊंट अधिकतर पाया जाता है। तो दूसरा नंबर इसका सही होगा। 13वां प्रश्न है, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द है गद्दीदार। 14वां प्रश्न है,
निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 15वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न भी है। ऊंट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है? 1 सप्ताह, 1 पखवाड़ा, 1 माह या 1 वर्ष? तो इसमें हमारे यहाँ पर आया है कि ऊंट 1 माह तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो इसमें हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी यह OCR कंप्लीट होती है। धन्यवाद। ये बनी क्या?